दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हाईकोर्ट की रोक के बाद अब ग्राम पंचायत सहायकों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। यूपी सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसे नाम दिया गया है महिला सामर्थ्य योजना। इसके द्वारा महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। साथ ही छात्रवृत्ति के नियमों में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, अब इसमें फर्जीवाड़े पे लगाम लग जाएगी। साथ ही इस बड़ी भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन आ गए हैं, आपको बताएंगे इन सभी लोगों को स्मार्टफोन कब से दिए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिससे महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना को महिला सामर्थ्य योजना नाम दिया गया है। अब ये योजना क्या है और किस प्रकार से महिलाओं को रोजगार इससे मिलेगा, इस संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। देखिए न्यूज के माध्यम से बताया गया है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की खास तैयारियों में जुटी योगी सरकार। यूपी में जल्द लागू होगी महिला सामर्थ्य योजना। अब देखिए यहाँ बताया गया, यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक खास तरह की योजना की तैयारियों में जुट गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिसके सहारे यूपी में भारी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आगे यहाँ नीचे जानकारी दी गई है, योगी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में खास तौर पर महिलाओं के लिए महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की थी, जिसे जल्द ही यूपी सरकार लागू कर देगी। इस योजना के सहारे प्रदेश सरकार तेजी के साथ भारी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। आगे यहाँ नीचे जानकारी दी गई है, यूपी की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत स्थापित होने वाले डेयरी प्लांट के लिए योगी सरकार बजट में 200 करोड़ के निवेश का प्रावधान रखा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्राम विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे आगामी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों देख लीजिए, महिला सामर्थ्य योजना के द्वारा प्रदेश की सभी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी योगी सरकार ने बजट में घोषणा भी की थी। अब इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया गया है, जल्द ही सभी महिलाओं को इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति की। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक विद्यालय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की इसकी सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण से इनका वजीफा रुक सकता है। सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है, जानकारी न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। यहाँ बताया गया है, यूपी सरकार ने जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति देने को आसान किए कई नियम। फर्जी प्रमाण पत्र वाले नहीं कर पाएंगे आवेदन। अब यहाँ जानकारी दी गई है, अगर आप फर्जी आय जाति प्रमाण पत्र के सहारे आवेदन कर रहे हैं तो अब आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने NIC के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसके माध्यम से प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान किया जाता है। यानी जैसे ही आप लोग आवेदन करते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से आय जाति प्रमाण पत्र का तुरंत ही सत्यापन कर लिया जाता है। यानी अब आप गलत प्रमाण पत्रों के सहारे आवेदन पत्र को सबमिट नहीं कर सकते। आगे या नीचे जानकारी दी गई है, समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए संशोधित नियमावली जारी कर दी है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्नातक में 55% अंकों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यानी अब स्नातक में 50% अंक पाने वाले वे छात्र भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक मान्यता पाने वाले संस्थानों को भी योजना में शामिल कर लिया है। अभी तक मान्यता व संबद्धता की 15 जुलाई अंतिम तिथि थी। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से नियमों में बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले सरकार की तरफ से नियम बनाए गए थे कि जिन लोगों के पिछली कक्षा में 55% से अधिक अंक होंगे तभी इन लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन अब इन नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आपके 50% से अधिक नंबर आ रहे हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगा। साथ ही नई नियमावली के अनुसार ITI में दाखिला लेने वाले ऐसे छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कक्षा 8 या हाई स्कूल परीक्षा 6 साल पहले पास की है। आगे यहाँ जानकारी दी गई है, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है
तो उस स्थिति में भी आपको वजीफा मिल जाएगा। यहाँ जानकारी दी गई है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी अब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दसमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण करने के लिए अलग खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगे नीचे यहाँ जानकारी दी गई है, दिव्यांग छात्र छात्राओं को 10% अधिक स्कॉलरशिप इस साल दिया जाएगा। अगर आपका आवेदन निरस्त होता है या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो उसके लिए अब आप डीएम साहब के यहाँ शिकायत कर सकेंगे। आपकी शिकायत को जिला अधिकारी के माध्यम से 15 दिन में निस्तारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, बड़े बदलाव किए गए हैं छात्रवृत्ति के नियमों में। आगे बढ़ लेते हैं, एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, पूरे प्रदेश में अभी डाक विभाग द्वारा डाक सेवक की भर्तियां की जा रही हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई थी। लेकिन अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है, यहाँ देखिए बताया गया है, भारतीय डाक विभाग के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। इंडिया पोस्ट में जैसा कि आपको पता है 4200 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उनकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, 25 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। इंडिया पोस्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सर्किल के ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने पहले पंजीकरण कर लिया है और अंतिम आवेदन जमा नहीं किया है, वह आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से 3 दिन का अतिरिक्त समय आपको मिल रहा है। आप लोग अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसको देख लीजिए। पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। इन लोगों के स्मार्टफोन आ चुके हैं और जल्द ही इन सभी लोगों को स्मार्टफोन मिल जाएंगे। जानकारी न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। यहाँ देखिए बताया गया है, स्मार्टफोन रोकेगा पोषाहार में गोलमाल का खेल। अब देखिए यहाँ नीचे बताया गया, आंगनबाड़ी के हाथ में स्मार्टफोन आते ही पोषाहार में होने वाले खेल पर अंकुश की उम्मीद जताई जा रही है। अब पोषाहार की मांग लाभार्थियों की संख्या के अनुसार होगी। ज्यादा बच्चे और महिलाएं दिखाकर बोगस पोषाहार आवंटन कराने का खेल नहीं चल सकेगा। स्मार्टफोन में पोषाहार मांग की ऑनलाइन फीडिंग होगी। जिले की 1677 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इसी माह इनके वितरण की उम्मीद है। सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्जी लाभार्थियों की संख्या दिखाकर पोषाहार हड़पने पर विराम लगाने जा रही है। देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि इसी माह इनके वितरण की उम्मीद है, यानी कि इस महीने में केवल 7 दिन का समय बचा हुआ है। इस हिसाब से देखें तो 1 सप्ताह के भीतर इन सभी लोगों को स्मार्टफोन मिल जाएंगे। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साक्य ने बताया, जिले की 1677 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन शासन ने उपलब्ध कराए हैं। जिले में 1667 फोन आए हैं। जरूरत से ज्यादा को वापस किया जाएगा। सभी को ट्रैकिंग दी जाएगी। यहाँ देख लीजिए, स्पष्ट तौर से कहा गया, जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति सिंह के माध्यम से इन सभी लोगों के स्मार्टफोन उपलब्ध हो चुके हैं। जल्द ही इन लोगों को 1 सप्ताह के भीतर वितरित करा दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभी भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं कराई गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर हम लोगों को ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको स्पष्ट तौर से बता दें, कई वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी भी दी जा चुकी है। अभी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। अभी ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हाई कोर्ट से रोक नहीं हटती, सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं करती, तब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकेगी। जैसे ही सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाएगा कि पंचायत सहायकों की ज्वाइनिंग होगी या ज्वाइनिंग नहीं होगी। फिलहाल में कोर्ट ने ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर पूर्णतः रोक लगा रखी है। अब कुछ लोग इस संबंध में सवाल कर रहे थे, सर हमको तो नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। देखिए, नियुक्ति पत्र मिलने से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत में अपने पदभार को संभालना होता है, लेकिन अभी आप लोग अपने पदभार को नहीं संभाल सकते क्योंकि आपको ज्वाइनिंग कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं दी जा सकती। नियुक्ति पत्र आपको मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार कब तक कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करती है, अपना जवाब देती है। उसी के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें जिन नियमों पर आपत्ति जताई गई है उनमें संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा।
कोर्ट से स्टे हटने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी।